वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार गार्लिक स्वीट पोटैटो की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप सुबह नाश्ते में भी बना खा सकते हैं, टी टाइम में, लंच टाइम में, किसी भी टाइम आप इसको एंजॉय करें। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो उस टाइम भी इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने आलू लेके उसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद ये देखें, इस साइज़ में, बड़े बड़े साइज़ में इसको हमने कटिंग कर लिया, काट लिया। उसके बाद जो है अब इस पर सिर्फ मैंने नमक डाल के इसको रख दिया, ताकि अंदर तक इसमें नमक का फ्लेवर आ जाए। बहुत मज़ेदार से स्वीट एंड मतलब स्पाइसी ये बनते हैं। सबसे पहले मैं इसे ऑयल में डाल के जो है ना, आलू को हमें फ्राई करना है। खूब अच्छा सा हमें इसे कलर देना है, इसे फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई नहीं होता, इस पर कलर नहीं आया था, उस टाइम तक हमने कोई नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करना। अच्छा देखें, आलू खूब अच्छे से फ्राई हो गया ना, एक साइड कलर खूब अच्छे से आ गया। जब हम दूसरे साइड मतलब मसाला डालेंगे तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूँगी। और इस साइड पे जो है आलू एक तरफ हो गया, और एक तरफ जो है मैं इसमें फ्राई करूँगी सिर्फ लहसुन। और काफ़ी सारा लहसुन मैंने लिया है। लहसुन है थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ है। सबसे पहले हम करते हैं, अच्छा ये मैंने ऑलिव ऑयल में बनाया है, थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल ले लें, उसमें बनाएं। ऑलिव ऑयल में ना टेस्ट ज़रा चेंज आता है। ये सरसों के तेल में नहीं बना रही मैं, आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बना लें। तो ये बहुत सारा लहसुन का, देसी लहसुन जो घर का पिसा होता है उसका पेस्ट चाहिए, ठीक है। अब हम लहसुन फ्राई करते हैं। सबसे पहले हमारा लहसुन फ्राई होगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें, क्योंकि ये है ही गार्लिक पोटैटो, स्वीट गार्लिक पोटैटो, तो उसमें जब गार्लिक को अच्छे से फ्राई होगा तो ही मज़ा आएगा ना। अच्छा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डाइटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें ऑलिव ऑयल है, हमने कम यूज़ किया है, कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी 2 टेबल स्पून में यूज़ किया है। और आलू जो है बॉयल आलू तो डाइटिंग वालों के लिए वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी इसमें हम जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि बच्चे बड़े सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो और नाश्ते में तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। आप नाश्ते में बनाएं या आप इसको लंच में दे दें, बहुत एक अच्छी सी डिफरेंट से कि रेसिपी बनती है, खट्टी मीठी से होते हैं। अच्छा देखें, 2 से 3 मिनट अभी ये फ्राई हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम तमाम आलू को इसके साथ मिक्स कर देंगे। इसके साथ भी अभी ये मज़ीद पकते जाएंगे। अब हम डालेंगे सिंपल सी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले है मेरे पास ये राई और कलौंजी, ठीक है। अब मेरे पास ये तकरीबन 4 बड़े बॉयल आलू थे, तो उसमें मैं तकरीबन ½ टी स्पून के करीब कुटी हुई राई और थोड़ी सी कलौंजी ये ऐड की। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शहद, 1 टेबल स्पून पूरा शहद, 1 टेबल स्पून डालेंगे। पिसी लाल मिर्चें, अच्छा मेरे पास पेपरिका है, ठीक है, सॉरी मैंने पिसी बोला, पेपरिका लाल मिर्च, इसको खूब अच्छा सा कलर देने के लिए ये ½ टी स्पून के करीब मैंने ये डाली इसमें। अच्छा हनी डालेंगे तो आप थोड़ी चूल्हे की आंच जो है स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो हनी कड़क होके जो है वो जलने लगता है जल्दी से। हमने चूल्हे का अपनी इसकी फ्लेम को स्लो किया। स्लो करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये देखें, अभी मैंने इसके अंदर राई डाली है कुटी हुई, कलौंजी डाली है, पिसी लाल मिर्च डाला है, लहसुन का पेस्ट डाला है, और ये सफ़ेद तिल है। सफ़ेद तिल डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा सा जो है मैंने इसमें केचप, तकरीबन ½ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब सिंपल टमाटो केचप होता है, वो ऐड कर दिया। अब ये सब डाल के इसमें थोड़ा सा, सिर्फ समझ लें 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखें,
पानी डाल के अब हम इसे 2 से 4 मिनट पकाएंगे और ये हमारा मज़ेदार सा जो है स्वीट गार्लिक पोटैटो रेडी है। आप इसे फॉर्क से खाएं, आप इसे ऐसे ही खाएं, जैसे आपका दिल चाहे। और अपनी दुआओं में, अपनी तमन्नाओं में मुझे लाजमी याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाबी दे, इज़्ज़त और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मैं कहती हूँ माल की दौलत तो सबके पास आ जाती है, पर सेहत की दौलत अगर एक दफ़ा चली जाए तो वो दोबारा नहीं आती। हमेशा अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, अपनी हिफाजत में रखे, किसी का मोहताज ना करे मेरे मालिक। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी और इसका मैं आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ। तो बस फिर देखते हैं कि आपको खाने में जब आप ट्राई करेंगी कैसा लगा। ये देखिए माशाल्लाह से खूब बढ़िया से और खट्टे मीठे, बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर है। हनी की वजह से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, आप चाहें तो डालें या ना डालें, खुशबू आ जाती है, एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। कोई गलतियाँ हैं, कोई कोताहियाँ हैं तो आप मुझे प्लीज़ उससे आगाह करें, ताकि मैं अपने काम को और कामयाब कर सकूँ और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता करे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आगे से आगे इसको जो है सब्सक्राइब करवाएँ। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।